सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आपको बाआसानी मिलती रहें। मोहतरम नाज़रीन, आज इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको बताएंगे कि मुसाफिर किस तरह नमाज अदा करे। मुसाफिर जिसे हम कहते हैं मुसाफिर की नमाज, यानी मुसाफिर के ऊपर नमाज का क्या हुक्म है, वो नमाज किस तरह अदा करे। तो इसके हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लिप को शेयर करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसाफिर, एक सवाल ये भी है कि मुसाफिर जो है कब मुसाफिर होता है, शरीयत की नज़र में वो मुसाफिर कब बनता है। तो हज़रात, आप अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने बस्ती से, अपने कायम मकाम से 92 किलोमीटर दूर जाने का आप इरादा करके जब आप घर से निकल जाते हैं तो आप शरीयत की नज़र में मुसाफिर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मुसाफिर के ऊपर ये वाजिब है कि वो नमाज़ों में कसर करे। यानी कसर का मतलब ये होता है कि नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ करना, नमाज़ों में कमी करना। तो ये हम किस तरह करेंगे? तो हज़रात मोहतरम, जो 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज़ें हैं, जैसे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ है, जो है ज़ोहर में, असर में 4 रकात फ़र्ज़ है और इशा में 4 रकात फ़र्ज़ है। ये 3 वक्त की नमाज़ें हैं जिनमें हमें कसर करनी है, हमारे ऊपर वाजिब है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। इसका तरीका ये है कि आप जब 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज़ें आप अकेले में पढ़ रहे हो तो आप 4 रकात की बजाय 2 ही रकात पढ़े, यानी 2 रकात पढ़ करके आप अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ करके सलाम फेर दे, आपकी नमाज हो गई। आपको इतना ही करना है, आपके ऊपर वाजिब है। अगर कोई शख्स जो है ज़्यादा पढ़ लेता है, यानी वो ये समझता है कि ये सवाब का ही काम है, पढ़ लेंगे तो क्या होगा, तो हज़रात ऐसा ना करें। आपके ऊपर ये वाजिब था। अगर आप 4 रकात पढ़ लेंगे 2 रकात की बजाय तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, यानी 2 रकात, शुरू की जो 2 रकात है वो आपकी फ़र्ज़ अदा हो और आखिर की जो 2 रकात है वो नफल में शुमार हो जाएगा, लेकिन आप सख्त गुनहगार हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुसाफिर अगर अकेले में नमाज पढ़ रहा हो तो 4 रकात वाली नमाज आपको 2 ही पढ़नी है, 4 रकात ना पढ़े। और अगर इमाम साहब के साथ, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी पढ़नी है, उसमें कसर ना करें। ऐसा नहीं कि इमाम साहब 4 रकात पढ़ा रहे हैं और आप 2 ही रकात में सलाम फेर दें। आप ऐसा ना करें। इमाम साहब के साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आप 4 ही रकात पढ़े और अकेले में पढ़ रहे हो तो 2 ही रकात पढ़े। अब सवाल ये है कि मुसाफिर मगरिब की नमाज और फजर की नमाज किस तरह अदा करे, सुन्नतें किस तरह पढ़े और वित्र की नमाज किस तरह पढ़े, क्या इन नमाज़ों में भी कसर है? तो हज़रात, मगरिब की जो नमाज है वो 3 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज है, उसमें कसर नहीं है। यानी आप अगर अकेले में भी पढ़ेंगे या इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे, दोनों सूरतों में आपको वो नमाज पूरी पढ़नी है। इसी तरह फ़जर की नमाज है, वो भी आपको जो है पूरी पढ़नी है, चाहे आप अकेले में पढ़ रहे हो चाहे इमाम साहब के साथ। और सुन्नतों का भी यही हुक्म है। सुन्नतों के लिए जो है ये हुक्म है कि आपके पास अगर टाइम है, मुसाफिर के पास अगर टाइम है तो आप सुन्नत पूरी पढ़े, वरना सुन्नत के लिए आपको छूट है, आपको माफ़ है, आप छोड़ सकते हैं अगर टाइम नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज़ों में आपको कसर करनी है, 2 ही रकात पढ़नी है। और मगरिब, फजर और वित्र की नमाज, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक करता हो, आप मसले को समझ गए होंगे। आप मसले को ध्यान से सुने और समझे और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए आपके दोस्त, अहबाब, आपके साथी, आपके रिश्तेदार मसले को समझ जाए और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करे, अपने आप को गुनाहों से बचाए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि